हमारे YouTube चैनल में दोबारा खुश आमदीद। आज हमारे पास आपके लिए एक अच्छी कहानी है, तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक दफा का जिक्र है कि एक छोटे से गांव में एक वसीओ अरीज देहात के वस्त में बसी हुई एक गरीब लड़की रहती थी जिसका नाम माया था। वो 6 बहन भाइयों में सबसे छोटी थी और उसके वालिदैन ने अपने खानदान की कफालत के लिए जिदोजहद की। इनके पास खाने के लिए बमुश्किल खाना था और उनका छोटा सा घर हमेशा खराब रहता था। सख्त हालात जिंदगी के बावजूद माया एक रोशन और खुश मिजाज लड़की थी जो बेहतर जिंदगी का ख्वाब देखती थी। माया के वालिद एक किसान थे जो खेतों में तवील वक्त तक काम करते थे और उसकी माँ करीबी कस्बे में घरेलू मुलाजमा के तौर पर काम करती थी। माया ने अपने ज्यादातर दिन अपने छोटे बहन भाइयों की देखभाल करने, घरेलू कामकाज करने और अपने वालिदैन की फार्म के काम में मदद करने में गुजारे। लामुतनाही मशक्कत के बावजूद माया पर उम्मीद और पर उम्मीद रही, इस यकीन के साथ कि एक दिन हालात बेहतर हो जाएंगे। एक दिन माया की जिंदगी ने ड्रामाई मोड़ लिया जब अमीर सयाहों का एक ग्रुप उनके गांव आया। वो इस जगह की कुदरती खूबसूरती और गांव वालों की मेहरबानी देखकर हैरान रह गए। उन्होंने गांव के गरीब खानदानों की मदद के लिए चैरिटी इवेंट मुनक्किद करने का फैसला किया जिसमें माया भी शामिल है। माया के खानदान को ये खबर मिलने पर बहुत खुशी हुई और उन्हें अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आया। उन्हें इससे पहले कभी किसी किस्म की मदद नहीं मिली थी और वो इस मौके पर शुक्रगुजार थे। माया भी पुरजोश और बेचैन थी। इससे पहले वो बैरूनी दुनिया के किसी से नहीं मिली थी। दौलतमंद गैर मुल्कियों को छोड़ दे खैराती तकरीब का दिन आ पहुंचा और माया का खानदान और दूसरे गांव वाले गांव के चौक में जमा हो गए। सयाह महंगे कपड़ों में मलबूस और तहाइफ और खुराक से भरे बैग उठाए अपनी फैंसी कारों में पहुंचे। माया ने हैरत से देखा जब वो गांव वालों में तहाइफ और खाना तकसीम कर रहे थे। अचानक एक सयाह माया के पास आया और इससे पूछा कि क्या वो उनके साथ शहर आना चाहती है। माया हक्का बका रह गई और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। सयाह ने वजाहत की कि वो घर के कामकाज में उनकी मदद के लिए एक नौजवान लड़की की तलाश में है और वो इसे अच्छी तनख्वाह देने के लिए तैयार है। माया अपने खानदान के साथ अपनी वफादारी और बेहतर जिंदगी के ख्वाब के दरमियान फटी हुई थी। काफी गौर और खौज के बाद माया ने पेशकश लेने का फैसला किया। वो जानती थी कि ये एक खतरा था, लेकिन वो ये भी जानती थी कि ये जिंदगी भर का मौका है। माया ने अपने खानदान को अलविदा कहा और सयाहों के साथ शहर की तरफ रवाना हो गई। शहर में माया की जिंदगी कुछ भी ऐसी नहीं थी जैसा उसने सोचा था। सयाह जालिम और बदतमीज निकले और माया को बगैर किसी तनख्वाह के लंबे घंटे काम करने पर मजबूर किया गया। इससे घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी और उसके साथ गुलाम जैसा सलूक किया जाता था। माया ने खुद को फंसा हुआ और अकेला महसूस किया और इसे अपने खानदान को छोड़ने के फैसले पर अफसोस हुआ। एक दिन माया की किस्मत बदल गई जब उसकी मुलाकात एक मेहरबान औरत से हुई जो के साथ ही रहती थी। औरत ने माया के जख्मों और निशानात को देखा और इससे पूछा कि क्या हुआ है। माया ने इसे सब कुछ बता दिया और औरत गुस्से में आ गई। इसने माया को अपने बाजू के नीचे ले लिया और इससे सयाहों से फरार होने में मदद दी। माया अपने गांव वापस आ गई और उसके घर वाले उसे देखकर बहुत खुश हुए। वो इसके बारे में बीमार परेशान थे और वो इसकी पीठ पर राहत महसूस कर रहे थे। माया ने खानदान की अहमियत और दौलत और शोहरत के पीछे भागने के खतरात के बारे में एक काबिल कदर सबक सीखा। उसने महसूस किया कि खुशी और इत्मीनान को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता और हकीकी दौलत खानदान और दोस्तों की मोहब्बत और हिमायत में।